World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. कुछ दिन पहले नाटो चीफ ने बड़ा बयान दिया था और भारत, चीन और ब्राजील को धमकी दी थी और ये धमकी थी कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, रूस के साथ कारोबार मत करिए। तब हमने कहा था कि नाटो चीफ के बोल यूं ही नहीं निकल रहे, इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। और ये बात अब सच साबित हो रही है क्योंकि अमेरिकी सीनेटर की तरफ से अब भारत, चीन और ब्राजील को धमकी दी गई है और सीनेटर की तरफ से ये कहा गया है कि हम आपको बर्बाद कर देंगे, आपकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। यानी वो भविष्यवाणी हमारी सच साबित होती दिख रही है। आखिर ये सीनेटर है कौन और इसने ऐसा बयान क्यों दिया है? आखिर अब धमकी क्यों देने लगा, गीदड़ भभकी क्यों देने लगा भारत, ब्राजील और चीन को? सोनम से समझते हैं। सोनम, ये जो अमेरिकी सीनेटर है ये है कौन, नाम क्या है और इसने इस तरह की धमकी क्यों दी है? तो नाम की बात करें तो ये अमेरिकन रिपब्लिकन सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, जिन्होंने उन देशों को कड़ी चेतावनी दी है जो अभी रूसी तेल का आयात कर रहे हैं। ये ट्रम्प की पार्टी के हैं। हाँ, ट्रम्प की पार्टी के हैं और उन्होंने लिंडसे ग्राहम ने सीधे तौर पर नाम लेकर चीन, भारत और ब्राज़ील पर टैरिफ लगाने की बात की है और उन्होंने कहा है कि चीन, भारत और ब्राज़ील जो ट्रम्प के व्यापार कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है इन देशों को। और उन्होंने आगे कहा कि जो रशिया से ऑयल की खरीद में इन तीन देशों की हिस्सेदारी जो है लगभग 80% है। उन्होंने ये तर्क दिया कि इनका जो निरंतर व्यापार है वो व्लादिमीर पुतिन की युद्ध को बढ़ावा देता है और जो फंड कर रहा है। उन्होंने ये आरोप लगाए थे। पिछली बार ट्रम्प भी ये कह चुके हैं, पुतिन को धमकी दे चुके हैं कि अगर उन्होंने 50 दिन में युद्ध नहीं ख़त्म किया तो उन पर भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है पुतिन को और उन देशों को जो उनके साथ व्यापार कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में जो ये लिंडसे ग्राहम का बयान आया है, उन्होंने आगे कहा, उन्होंने इतना तक कह दिया कि चीन, भारत और ब्राज़ील से यही कहूँगा कि अगर आप इस युद्ध को जारी रखने के लिए सस्ता रूसी तेल खरीदते रहेंगे तो हम आपको बर्बाद कर देंगे और आपकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि आप वो कर रहे हैं, आप उन पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खून का पैसा है जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। तो सीधे तौर पर हम माना जा रहा था कि हमेशा से ही ट्रम्प की हमने भारत विरोधी रुख देखा जब उन्होंने एप्पल को भी इंडिया में आने से मना कर दिया था। और ये वाला जो बयान है वो अमेरिकन रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम का आया है। हाँ, एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील लगभग अपने अंतिम स्टेज में है और उसी बीच रिपब्लिकन पार्टी से, जो कि ट्रम्प की ही पार्टी है, उसके तरफ से एक सांसद का बयान आना, तो क्या हम इस बयान को ट्रम्प का बयान मान सकते हैं क्योंकि उन्हीं की पार्टी की तरफ से दिया गया है? और ऐसा हो नहीं सकता कि अमेरिकी सांसद अपने मन से बयान दे दिए हों बिना ट्रम्प के परमिशन की। तो क्या इसमें ट्रम्प का भी कोई एंगल है? और जिस तरीके से ये बयान सामने आया है तो ट्रेड डील पर भी इसका कोई फर्क पड़ेगा? हालांकि अभी ट्रेड डील पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, वार्ता चल रही है लेकिन फाइनलाइज होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आपको बता दें कि इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा कि ट्रम्प प्रशासन जो निर्णायक कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो हाँ, आपने जैसा कि पूछा कि क्या ये ट्रम्प का बयान माना जा सकता है, तो उन्हीं की पार्टी के हैं तो बिल्कुल अगर वो ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि ये ट्रम्प से अप्रूव होकर ही आ रहा है जो भी बयान है। ट्रम्प पुतिन को बुरी तरह से हरा देंगे। तो और अमेरिका साफ कर चुका है अपना रुख की। हाँ, 500% वाले टैरिफ की बात चल रही है, रसिया पे जो लगाने की बात है, वो क्या? रूसी तेल खरीदारों पर जो 500% टैरिफ की बात चल रही है वो अभी फिलहाल अमेरिकी सेनेट में पेंडिंग है। लेकिन ग्राहम जो ये बयान दिया है उन्होंने, ट्रम्प प्रशासन के विदेशी व्यापार और युद्धकालीन फंडिंग पर आक्रामक रुख के तौर पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो अमेरिकी हथियार हैं वो यूक्रेन को मिलते रहेंगे। नाटो को लीड अमेरिका करता है और नाटो की काट के लिए ब्रिक्स बनाया गया था, जिसमें 5 विकासशील देशों का यह संगठन है। और ये जो धमकी आई है वो ब्रिक्स के ही 3 बड़े देशों को आई है, जिसमें चीन है, रूस है और भारत है। तो क्या ब्रिक्स से अमेरिका डर गया है? ये एक बड़ा सवाल उठता है, तो इसको कैसे देखते हैं? हालांकि ये तो नहीं बोल सकती ब्रिक्स से अमेरिका डर गया, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके काफ़ी ऐसे बयान हैं जिससे ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो चीन के खिलाफ उन्होंने कई बयान दिए। और जहाँ तक भारत की बात करें तो वो भारत को भी एक दबाव बनाना चाह रहे हैं भारत के ऊपर टैरिफ डील को लेकर। माना जा रहा है कि जो उन्होंने 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था भारत के ऊपर, हालांकि अभी इसे लागू नहीं किया गया। 1 अगस्त की डेडलाइन है। इसके बाद उन्होंने चेतावनी दे दी है सभी देशों को कि 1 अगस्त की डेडलाइन के बाद किसी भी देश से अगर टैरिफ पर बात होगी तो वो कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। भारत को लेकर अमेरिका का मकसद क्या है? क्योंकि जब से ट्रंप लगातार दूसरी बार जब राष्ट्रपति बने हैं, पहले कार्यकाल में तो हमने देखा कि भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध थे
और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग उनकी दिख रही थी। लेकिन जब से दूसरी बार बने हैं वो राष्ट्रपति अमेरिका के, उसके बाद से भारत के साथ उनके रिश्तों में वो पुरानी वाली बात नहीं दिख रही है। तो आखिर अमेरिका भारत से चाहता क्या है? अमेरिका जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनका एक ही विजन है कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना। बता दें कि अमेरिका ये चाहता है कि भारत डेयरी और एग्रीकल्चर का मार्केट ओपन करे और इन प्रोडक्ट पर टैरिफ को भी कम करे। तो इसी वजह से ये टैरिफ की धमकी भी लगातार आती रही है। हाँ, लेकिन अमेरिका जो है उसने भारत के जो डेयरी और एग्रीकल्चर का मार्केट ओपन करने की बात की है, लेकिन अमेरिका के इस जो उसने मांग रखी है उस पर भारत का रुख एकदम साफ है कि हम इन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को कम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश है उसके हित में नहीं होगा। इसलिए इन सेक्टर्स के लिए व्यापार ओपन नहीं किया जा सकता। ये बात भारत ने अमेरिका को स्पष्ट रूप से कह दी है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल जब से नाटो चीफ का वो बयान आया था तभी हमने कह दिया था कि इस बयान के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, क्योंकि नाटो पर अमेरिका का एक तरीके से आधिपत्य है, कब्जा है। और अब वो बयान लगभग साफ होता दिख रहा है, क्योंकि अब अमेरिकी सीनेटर की तरफ से ये बयान सामने आ गया है जिसमें उन्होंने ब्रिक्स के 3 देशों को धमकी दी है, चेतावनी दी है। चीन, रूस और भारत को ये चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दें कि नाटो की काट के लिए विकासशील देशों ने ब्रिक्स बनाया था और उससे अमेरिका लगभग चिढ़ता है। और जब से ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, भारत के साथ उनके संबंधों में वो पहले वाली अब बात नहीं दिखती है। तो उनकी पार्टी की तरफ से, उनके सांसद की तरफ से इस तरह का बयान आना, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं इस बयान के पीछे शायद ट्रंप भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप भी बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उनके इस बड़बोले सांसद का भी बयान सामने आया है। खैर, अमेरिका नहीं तय करेगा कि भारत की व्यवस्था बर्बाद होगी या नहीं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए जागरण।